एक ऐसी फैमिली जिसके पास 1800 से भी ज्यादा मेंशंस, 100 से भी ज्यादा विंटेज सुपर कार्स, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स और 16,000 करोड़ से भी ऊपर का आर्ट कलेक्शन। एक ऐसी फैमिली जो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करती हो और जिसके मेंबर्स वेस्टर्न देशों को चलाते हों और फिर भी फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम कभी नहीं दिखता। ये आज से नहीं बल्कि 200 सालों से दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज को चलाते आ रहे हैं और इनकी पूरी मार्केट में ऐसा कंट्रोल है कि कभी भी ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इनकी फैमिली चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकती है या तो एकदम नीचे गिरा सकती है, मगर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इस परिवार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ना तो ये मीडिया में इतने दिखाई देते हैं और ना ही किसी को इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कौन है ये फैमिली, आखिर कितनी पावरफुल है ये और क्या है इसकी हकीकत, चलिए जानते हैं। रोथस्चाइल्ड एक जूइश फैमिली है जिसने सबसे पहले कैपिटलिज्म की दुनिया भर में शुरुआत की थी। ये चाहे तो वर्ल्ड बैंक को एक झटके में खरीद सकती है और 18वीं सेंचुरी के बाद दुनिया भर में जितने भी वॉर्स हुए इनमें इसी फैमिली का कहीं ना कहीं हाथ भी रहा है। मायर आमशेल रोथस्चाइल्ड फ्रैंकफर्ट के एक जूइश गेटो में रहते थे और मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने जेकब वॉल्फ ओपेनहाइमर नाम की एक बैंकिंग फर्म में एज अप्रेंटिसशिप काम करना स्टार्ट कर दिया था और 6 साल तक वहां काम करते रहे। इस फर्म में उन्होंने फॉरेन ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसका फायदा इन्हें आने वाले फ्यूचर में होने वाला था। वो यहाँ पर इतना मन लगाकर काम करते थे कि और लोग भी हैरान हो जाते थे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। अब ऐसा वक्त आ गया कि उन्हें लगने लगा कि अब और ज्यादा ग्रो करना है, जिसके चलते वो वापस अपने शहर फ्रैंकफर्ट आ गए और यहाँ पर अपना खुद का एक छोटा सा रेयर कॉइन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते उनको इस बिजनेस को ग्रो करने में 11 साल लग जाते हैं और 1774 आते आते उनका ये बिजनेस काफी ज्यादा उनको स्टैब्लिश कर देता है और उनका नाम काफी जगह शहर में फैल जाता है। मगर उनकी भूख यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। सब कुछ मस्त चलते हुए भी अभी भी उनको लाइफ से कुछ और चाहिए था। इसके बाद उनके ही किसी करीबी ने उन्हें बताया कि आजकल लोगों को पैसे की काफी जरूरत पड़ती है और उतना वो कमा पाते नहीं, जिसके बदले वो कहीं से भी उधार पे पैसे लेने को मजबूर हो जाते हैं। तभी उनके दिमाग में ये आइडिया चला और जैसे कि उनके पास काफी सारा पैसा आ चुका था तो फिर उन्होंने भी उधार देना स्टार्ट किया, जिसको आज लोन के नाम से जाना जाता है और यहीं से उन्होंने बैंकिंग सिस्टम्स की शुरुआत की थी। अब उनका ये लोन देने वाला तरीका उनका मेन बिजनेस बनने लगा और यहाँ भी वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम की और 1790s में इसको पूरे यूरोप में फैलाने की उन्होंने ठान ली थी। इसके लिए उन्होंने अपने 5 बेटों को इस बिजनेस का हिस्सेदार बनाया और यूरोप के बड़े देशों में इन्हें भेजा गया। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से स्टार्ट हुए इस बिजनेस को आमशेल रोथस्चाइल्ड और उनके बेटों ने इंटरनेशनल बैंक बना दिया। ये फैमिली लोन लेना, डिपॉजिट रखना और बॉन्ड्स जैसी सुविधा लोगों को दिया करते थे। मगर ये बिजनेस करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त यूरोप में चल रहा था नेपोलियन पीरियड, जहां फ्रांस का एक राजा नेपोलियन पूरे यूरोप को कब्जाने में लगा था। इनमें से उनके एक बेटे नाथन मायर वॉन रोथस्चाइल्ड, जिन्हें लंदन भेजा गया था बैंक स्टैब्लिश करने के लिए, उनके दिमाग में पैसा कमाने का एक ऐसा आइडिया आता है जिसकी वजह से वो इस फैमिली का सबसे पावरफुल मेंबर बन जाता है। उस वक्त काफी देश नेपोलियन की सेना से परेशान हो गए थे और उनके पास उसके जैसे हथियार खरीदने के पैसे भी नहीं बचे थे। इस बीच ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए नेथन के बैंक ने उन्हें लोन दिए थे और क्योंकि वॉर के टाइम किसी भी कंट्री को फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा था तो नेथन ने इसका फायदा उठाया और इन कंट्रीज को ये लोन ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देने लग गया। देखते देखते इनकी फैमिली का नाम पूरे यूरोप में फैलने लगा और 1815 में नेपोलियन की ब्रिटिशर्स द्वारा हार हुई और इसमें हाथ रोथस्चाइल्ड फैमिली का ही था। नेपोलियन की मौत का सबसे पहले रोथस्चाइल्ड फैमिली को पता चलता है और यहाँ से ये एक गेम खेलते हैं और अपने शेयर बेचने लगते हैं। इनको देख के दूसरे लोगों को भी लगता है कि शायद ब्रिटेन हार चुका है और वो भी अपने शेयर सस्ते दामों में बेचने लगते हैं। मगर ये शेयर जिसको भी बेचे गए वो रोथस्चाइल्ड फैमिली नहीं खरीदे थे और लोग अगले दिन जब सुनते हैं कि ब्रिटेन की जीत हुई तो उन्होंने शेयर्स फिर खरीदने की सोची। मगर अब ये शेयर इतने महंगे हो चुके थे कि इन्होंने रोथस्चाइल्ड फैमिली को माला माल बना दिया। इस वॉर से ना तो उनको कुछ नुकसान हुआ बल्कि उन्होंने हर साइड में डबल मुनाफा लिया। देखते देखते 19वीं सेंचुरी आ गई और पूरे यूरोप में अब रोथस्चाइल्ड फैमिली का कंट्रोल था, जिसकी वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस के अलावा अब उनका बिजनेस माइनिंग, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर तक फैल चुका था। 19वीं सेंचुरी में यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहा था और वहां कई सारी इंडस्ट्रीज बनते जा रही थी।
इंडस्ट्री बनने से यूरोप में काफी चेंजेस आए और काफी सारी चीजों का इसकी वजह से विकास हुआ। इसको देखते हुए रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अलग अलग बैंक यूरोप की कंट्रीज को न केवल मिलिट्री फंड्स बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन दे रहे थे। इसके साथ साथ उन्हें रेलवेज, रोड्स और पोर्ट्स बनाने में भी हेल्प दी जा रही थी, जिसके चलते इन इंडस्ट्री में बनते प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। रॉथस्चाइल्ड फैमिली भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाती है और कई सारे अपने बिजनेसेस खोल देती है। पूरे यूरोप में रॉथस्चाइल्ड फैमिली का डंका बज रहा था, मगर थोड़े ही टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 1 की भी शुरुआत होती है और यहाँ भी इनका सबसे बड़ा रोल देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली वेपन्स और वॉर इक्विपमेंट के सेक्टर में घुस चुकी थी, जिसका फायदा इन्हें इस वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत भी इसी फैमिली द्वारा करवाई गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वर्ल्ड वॉर 1 में सेंटर पावर्स और अलाइज दोनों को गोला बारूद, हथियार और मेडिकल सामान रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही सप्लाई किया था। इस वॉर से हर जगह मातम और खाने की किल्लत दिखी, पर एक फैमिली सबसे ज्यादा खुश थी और अब उसने और ज्यादा पैसा बना लिया था। सेम ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ था, मगर उसको स्टार्ट करने में इस फैमिली का कोई हाथ नहीं था। फिर भी यहाँ भी इसको मुनाफा ही हुआ, क्योंकि अलाइज और एक्सिस पावर्स दोनों को फिर से इन्होंने ही वॉर लड़ने में हेल्प की और इनको फंडिंग दी गई इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। बस यही नहीं, बल्कि अमेरिका, जिसका इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में किसी अलायंस के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको रॉथस्चाइल्ड फैमिली वॉर में लेके आई जब इन्होंने जापान की मदद पर्ल हार्बर को अटैक करने में की थी। इन दोनों वर्ल्ड वॉर में चाहे जितना भी नुकसान किसी भी देश का हो, मगर रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथों में पैसे ही पैसे थे। पोस्ट वॉर में चाहे हारे हुए देशों को कर्जा देना हो या जीते हुए देशों को डेवलपमेंट के लिए पैसा देना हो, रॉथस्चाइल्ड फैमिली हर वक्त सबसे आगे खड़ी मिलती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर एक बड़ा लोन भी दिया और देखते देखते दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सुइस कैनाल के डेवलपमेंट में रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक मेजर शेयर होल्डर बन गई थी, जिससे आज दुनिया भर का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट गुजरता है। मगर इस फैमिली का उस वक्त ही नहीं, आज भी बोलबाला चलता है और आज भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सब साथ में ही है। पर आप भी ये सोच रहे होंगे कि कैसे कोई फैमिली इतने सेंचुरी से दुनिया को रूल करती आ रही है। अगर इस फैमिली को ध्यान से समझे तो सबसे पहली जगह जहां से आज भी इनको पैसा आ रहा है वो है इनका सबसे पहला बिजनेस अपने बैंक्स को यूरोप में फैलाने का, जिसकी वजह से आज इन लोगों के पास इतनी पावर है कि पूरे यूरोप का बैंकिंग सिस्टम आज भी यही लोग कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो दूसरा रीजन इनकी वेल्थ का था वो था डाइवर्सिफिकेशन। 19th सेंचुरी में जैसे कि दुनिया तेजी से बदल रही थी, उस वक्त इस फैमिली ने इंडस्ट्रियल माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त कई लोगों को लगा था कि ये फैमिली ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट कर रही है, मगर आज के टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और इसका रिटर्न इनको आज तक मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो सबसे बड़ा फायदा आज इनको अपनी वेल्थ ग्रोथ में मिल रहा है वो है ब्यूरोक्रेट्स का इन्फ्लुएंशियल। अब जैसा कि अब तक आपको सबको पता ही चल गया कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली गवर्नमेंट्स को काफी सारे फंड्स दिया करती थी, जिसकी वजह से उनका इस गवर्नमेंट में कंट्रोल भी बढ़ गया था। वैसे ही ब्रिटेन से अमेरिका को आजादी मिलने पर 1791 में द फर्स्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टैब्लिश किया गया ताकि अमेरिका के फाइनेंसेस को कंट्रोल किया जा सके और इस बैंक को अगले 20 साल तक कोऑपरेट करने के लिए लीज पर दे दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन के कैबिनेट में बैठे हुए फैमिली के एजेंट अलेक्जेंडर हैमिल्टन की वजह से नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड वहां के मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करने लगे थे, मगर इसके कुछ सालों बाद ही इसकी पॉलिसी में अमेरिका कुछ चेंजेस करना चाहता था और नेथन रॉथस्चाइल्ड ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और सीधा अमेरिका को धमकी दे दी। इसका परिणाम साहब ये हुआ कि 1812 में ब्रिटेन अमेरिका पे एक वॉर शुरू कर देता है और यहीं से लोगों को रॉथस्चाइल्ड का ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कंट्रोल दिखाई देता है। बस यही नहीं, बल्कि साल 1825 में ब्राजील को पोर्तुगाल से आजादी दिलवाने के पीछे भी हाथ इस फैमिली का ही है। यहाँ तक कि इजराइल के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में एक बड़ा हाथ इस फैमिली का ही है। जब पैलेस्टाइन में सबसे पहले ज्यू सेटलमेंट बनाई गई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के मेंबर द्वारा ही की गई थी। बैरन एमन डी रॉथस्चाइल्ड ने वहां पे ज्यूज के लिए जमीन खरीदी और उनको वहां पर घर बना कर दिया और इसके साथ ही उन्हें मंथली सब्सिडीज भी दी जाने लगी। यहाँ तक कि सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से नेगोशिएट किया था। जब 1948 में इजराइल का एज अ नेशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी सारी फंडिंग्स दी थी। आज भी इजराइल में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस फैमिली का देखने को मिलता है।
आज के टाइम में रॉथस्चाइल्ड फैमिली के मेंबर्स कम से कम 100 पार हो चुके हैं और इन सभी मेंबर्स के पास इनके बिजनेसेस का शेयर भी है। इतने सब लोगों के पास वेल्थ होने की वजह से इनका नाम टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में नहीं आता है और ऊपर से ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन बात करें इनके इन्फ्लुएंस की तो आज भी ये फैमिली पूरे यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। और बस फर्क ये है कि इनकी जो आज पावर है ये इनके डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच में डिवाइड हो गई है। आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी पावरफुल इसलिए ही बन पाए क्योंकि इनके बीच यूनिटी थी, जिसकी वजह से इनको आज तक कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाई और ये अपना दबदबा वैसे का वैसे ही मेंटेन करते चले आ रहे हैं। तो ये थे दोस्तों एक ऐसी जूइश फैमिली की कहानी जो कि आज तक वर्ल्ड की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।